लेस बच्चों ध्यान से सुनो। समाजशास्त्र के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। इकाई 4 पाठ का नाम बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में है। इसमें कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेस ए फेयर बाजार की लेसे फेयर बाजार की अकेला छोड़ दिया जाए या हस्तक्षेप न किया जाए। खुला व्यापार एक ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम से मुक्त हो। अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को उनके काम के बारे में काम के बराबर दाम नहीं देते। ऐसा करते हुए वो लाभ अर्जित करते हैं जिसे अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। पैनीकरण यह तत्व होता है जब कोई वस्तु बाजार में बेची खरीदी न जा सकती हो और अब वह बेची खरीदी जा सकती हो, जैसे श्रम और कौशल अब ऐसे चीज़ें हैं जो खरीदी व बेची जा सकती हैं। पण्य कोई वस्तु या सेवा जो बाजार में खरीदी या बेची जा सकती हो। उदारीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप पर राज्य के नियंत्रण ढीले किए जाते हैं और उन्हें बाजार की शक्तियों के हवाले कर दिया जाता है। उत्पादन विधि उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों का एक विशिष्ट गठजोड़ जो ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संरचना तैयार करता है। अदृश्य हाथ एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वह जो कार्य करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल काम करता है जो इस व्यक्ति के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। इस अदृश्य शक्ति को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ का नाम दिया है। बाजार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एडम स्मिथ तथा अन्य चिंतकों ने आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा को विकसित किया। यह विचारधारा इस प्रकार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को एक पृथक हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन से अलग है, जिसमें बाजार अपने स्वयं को नियमों के अनुसार कार्य करता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढांचे के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके का विकास करने का प्रयास किया। समाजशास्त्रियों का मानना है कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं। इनका मानना है कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में रच बस गया है। प्रतिष्ठा का प्रतीक मैक्स वेबर ने प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द का प्रतिपादन किया। मैक्स वेबर ने प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द का प्रतिपादन किया। यह लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार
खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है, अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें वे खरीदते तथा प्रयोग में लाते हैं वे उनकी सामाजिक अथवा अवस्था से निकटतम संबंध रखती हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फ़ोन के ब्रांड अथवा कारों के मॉडल सामाजिक आर्थिक अवस्था के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। भूमंडलीयकरण। भूमंडलीयकरण के युग में विश्व के अंतर संबंध का तेजी से विस्तार हुआ है। यह अंतर संबंध केवल आर्थिक ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भी है। भूमंडलीयकरण के कई रुझान होते हैं, विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु, पूंजी, समाचार, लोगों एवं तकनीक का विकास। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण को बढ़ावा है। इस एकीकरण का अर्थ है कि दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाजार में परिवर्तन होता है तो दूसरे कोने में उसका अनुकूल प्रतिकूल असर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग में भी गिरावट आएगी, जैसा कि हमने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के समय देखा था। इससे लोगों के व्यापार तथा रोजगार की क्षति होती है। समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य सरकार कुछ विशेष कृषि उत्पादकों पर अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। यदि कृषक को बेहतर लाभ प्राप्त होता है तो वे अपने उत्पादों को खुले बाजार में भी बेचने हेतु स्वतंत्र हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नंबर 1 है भार विहीन अर्थव्यवस्था अथवा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। नंबर 2 आर्थिक उदारीकरण की नीति। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था। नंबर 4 अंतर्देशीय सहयोग। बाजार उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि बाजार के लिए कोई नियत स्थान हो। दूसरे शब्दों में बाजार वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओं के द्वारा वस्तुओं की खरीद बिक्री पैसे के माध्यम से की जाती है। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार प्रत्येक सप्ताह में एक बार ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में लगता है, उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं।